हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कामिल मैथ्स एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है ये एपी दी है आपको 3, 1, -1 और -3 का सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर, तो सारवांतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे में से पहले को घटाते हैं, या तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, या चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सारवांतर मिल जाता है। तो सारवांतर क्या हो जाएगा? यहां से सारवांतर हो जाएगा 1 - 3 बराबर -1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एपी दी आपको इसका 7वां पद निकालना है। एक वा पद 7वां, -6, -4, -2, इस एपी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद यानी कि हमें यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? एनवे सूत्र का। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो a का मान कितना है? यहाँ a का मान होता है प्रथम पद, यानी कि पहला। d अभी बता आपको अगले पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो d बराबर आ जाएगा -4 -6। तो -4 माइनस माइनस +6, 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो d का मान आ गया 2। कितना पद निकलवा रहा? 7वां पद। तो यहाँ n का मान है 7, सारा मान यहाँ पे रख दो। a7, n का मान 7 है, a का मान कितना? -6 प्लस n का मान 7 -1 गुना d का मान कितना आया है? 2। तो -6 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 गुना 2। तो -6 प्लस 6 दूनी 12, 12 में से 6 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? +6। तो इस समांतर श्रेणी का जो 7वां पद होगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक एपी दी है। क्या दी है? एपी 21, 18 और 15 ये दिया। अब इन्होंने कहा कि वह पद ज्ञात कीजिए, वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान कितना? -81 है। वह पद ज्ञात कीजिए, यानी n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? आपको n का मान ज्ञात करना। तो हम इसमें मान लेंगे माना an हुआ an बड़ा n के अंतिम पद कितना मान लेंगे हम? 81। कितना मान लेंगे? 81 दिया। तो यहां से a का मान कितना दिया? 21। d का मान कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे। 18 में से 21 तो कितना आ जाएगा? -3। 18 में से 21 घटाएंगे -3 आएगा। और हमें निकालना क्या है? n का मान। तो अब सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है -21, a का मान कितना है? 21, n हमें ज्ञात करना और d का मान है -3। आइए प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 गुना -3 बराबर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो -81 -21 n माइनस 1 गुना -3 बराबर 1 रे 2, 8 2 10 माइनस के 100। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। n माइनस 1 बराबर -102 बटे में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। n माइनस 1 बराबर 3 से भाग करो, 3 किया 9, 1 बचा और 3 चौक 12, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा। 34 प्लस 1 n बराबर कितना आ जाएगा? 35। तो इस समांतर श्रेणी का 35वां पद कितना हो जाएगा? -81 हो जाएगा। इस समांतर श्रेणी का 35वां पद कितना होगा? -81 होगा। तो ये थे इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।